देंगे। तो इसको कपित्थ क्यों बोलते हैं? कपित्थ बोलने का रीज़न है कपयः तिष्ठन्ति अत्र फलाशय, मतलब जिसके फलाशय, इस बेसिकली कपित्थ जो होता है ना, ये इसके लीव्स में से भी सुगंध आती है, इसके फल में से भी आती है, फलाशय फल मज्जा में से भी आती है। तो वो सुगंध जो है वो कपि को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, है ना। तो कपयः तिष्ठन्ति अत्र फलाशय, इसके फलाशय में और इसके फल में को कपि पसंद करते हैं, इसलिए इसको कपित्थ बोला गया है। और एक इसका पर्याय है कपि प्रिय, कपि को अत्यधिक प्रिय होता है, बंदर को अत्यधिक प्रिय होता है, इसलिए इसका नाम कपित्थ पड़ा है। अब इसकी जो लीव्स है उससे रिलेटेड इसके कुछ पर्याय हैं। इसकी लीव्स जो है, ये आपको लीव्स दिख रही है कपित्थ की, ये देखिए, ये कपित्थ की लीव्स हैं। कपित्थ की लीव्स जो होती हैं इनमें से सुगंध आती है, इसलिए इसको बोलते हैं सुरभिच्छद। सुरभिच्छद इसका पर्याय है कि इसकी लीव्स में से सुगंध आती है। और निघंटु शेष ने गंध पत्र भी बोला है इसको, और पंच पल्लव में नाम आता है इसका, मतलब 5 वो पल्लव जिनमें से सुगंध आती है। आम्र जम्बू कपित्थानाम बीज पूरक बिल्वयोः, ये पूरा कपित्थ का है, देखिए पूरा कपित्थ का है, कपित्थ का वृक्ष है। आम्र जम्बू कपित्थानाम बीज पूरक बिल्वयोः, तो ये कपित्थ की लीव्स हो गई। सुरभि छद। अब इसका जो फ्रूट होता है कपित्थ का, वो आँख अक्षी गोलक जैसा होता है, इसलिए इसके फ्रूट को अक्षी सस्य बोला गया है। अक्षियुक्तम फलमस्य, मतलब इसका जो फल होता है वो अक्षी गोलक जैसा होता है। देखिए आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए, ये कपित्थ का फल है। कपित्थ के फल में आगे आगे डॉट है, जिसको अपन, ये देखिए, ये आई का स्ट्रक्चर है। तो इसमें आई के ऊपर तो अपना कॉर्निया होता है, बीच में प्यूपिल होता है। ये तो आई का स्ट्रक्चर है, पूरे आई बॉल का स्ट्रक्चर है, और ये कपित्थ का स्ट्रक्चर है। तो ये देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है। ऊपर का पार्ट आप मान लो कॉर्निया वाला, है ना, कॉर्निया प्यूपिल, और पूरा साइड वाला पोर्शन हो गया आई बॉल का स्ट्रक्चर, इसलिए इसको अक्षी सस्य बोल दिया अपन ने। नेक्स्ट अपना आता है पॉइंट कि इसका जो आपको ये दिख रहा है फल, ये बहुत कठिन स्ट्रक्चर में होता है, तो इसलिए इसको कठिन फल भी बोलते हैं। कठिन फल, देखिए पूरा आई बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। साइड वाला पोर्शन जो है जहाँ से ये पेड़ से लगा हुआ है फल, उसको आप ऑप्टिक नर्व मान सकते हैं। पूरी आई बॉल और पूरा आई स्ट्रक्चर इससे बन रहा है, तो इसलिए इसका नाम बढ़ गया अक्षी सस्य। कठिन फल बोलते हैं कि स्ट्रक्चर बहुत कठिन होता है। और हाँ, अब इसका फल जो है, अब फल जो है इसका, उसका अपीयरेंस कैसा है, तो इसके फल में से गंध आती है, इसलिए इसका एक पर्याय हो जाता है गंध फल। और इसका फल जो है वो उसकी मज्जा पे आते हैं। तो इसके फल की जो मज्जा होती है वो कर्ड लाइक अपीयरेंस होता है उसका। पहली बात तो उसका कषाय अम्ल रस होता है, इससे इसका नाम है कषाय अम्ल रस, कषाय अम्ल रस, कषाय अम्ल फल, है ना। और कर्ड लाइक अपीयरेंस होने से इसको बोलते हैं दधित्थ। और चाणक्य अपमार्ग तंडुली अध्याय में भी इसका वर्णन मिलता है। दधित्थ बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साधिता पाचनी ग्राहिणी पेया, 28 वागु में इसका वर्णन मिलता है दधित्थ नाम से। और इसको दधि, दधित्थ भी बोलते हैं और दधि फलह भी बोलते हैं। दधि जैसी इसकी फल मज्जा होती है, इसलिए इसको दधित्थ और दधि फल नाम पड़ गया। अब दधि जैसा है कषाय अम्ल रस, तो दांतों में टिंगलिंग सेंसेशन करेगा, इसलिए इसका एक पर्याय होगा दंत शठ। दांतों में टिंगलिंग सेंसेशन करता है, झंझनाहट करता है दांतों में, इसकी फल मज्जा का अपन सेवन करते हैं तो। और अब इसकी फल मज्जा जो होती है उसमें नोट्स पाई जाती है, ग्रंथि पाई जाती है, इसलिए इसका एक नाम पड़ गया ग्रंथि फलः। ग्रंथि फल इसका एक नाम पड़ गया। अब इसके कुछ एक्शन रिलेटेड पर्याय आ जाते हैं कि अपन ने फल मज्जा के बारे में पढ़ा, अब उसका एक्शन क्या क्या है। फल मज्जा का एक्शन है ग्राही फलः पाचनी ग्राहिणी पेया, है ना। तो ग्राही एक्शन होता है, रोकने का काम करता है कपित्थ, कैथ। और चिरपाकी, पाचन इसका थोड़ा लेट होता है, टाइम लगता है इसको पचने में। और इसके एफ्रोडाइसियक एक्शन है वाजी कारक, उससे इसका पर्याय हो जाता है मनमथ और लिंग वर्धन।
एक पर्याय इसका रह गया पुष्प फल, मतलब पुष्पवत सुरभि फलमस्य, मतलब इसका जो फल होता है वो फूल के जैसे ही सुगंध आती है। मतलब इसकी लीव्स में से भी सुगंध आती है, इसकी इसकी आप फल मज्जा सब सुगंधित रहते हैं। और पंच पल्लव का ये इंग्रेडिएंट है। ये कपित्थ के बारे में पढ़ा, ये देखिए ये कपित्थ है, इसका बॉटनिकल नेम है फेरोनिया एलिफेंटनम कपित्थ। धन्यवाद।